संसार में कर्म बंध का कारण मिथ्या दर्शन मूल में है। उसके साथ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भी जुड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये बंध के कारण है तो छुटकारे का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने धर्म की परिभाषा बतलाई। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्म की परिभाषा क्या बताई? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सत दृष्टि में भी लगा हुआ है, ज्ञान में भी सत लगाना पड़ेगा और वृत्त में भी सत लगाना पड़ेगा। सत का अर्थ समीचीन, सम्यक। इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये धर्म है। ये क्या है? इसे क्या कहा गया? धर्म कहा गया। और इसे अगर धर्म कहा है तो आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इसे धर्म कहा, ये तो ठीक है। लेकिन वह कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, धर्मेश्वरा विदुहु। धर्म के जो ईश्वर थे अर्थात तीर्थंकर भगवंतों ने इस रत्नत्रय को धर्म कहा है। अब अगर तीर्थंकरों ने कह दिया फिर तो प्रश्न उठने वाला ही नहीं। कि उठेगा प्रश्न? नहीं नहीं। अब हम और पूछेंगे किसी से कि ये धर्म है कि नहीं है? नहीं भाई, तीर्थंकर भगवंतों ने कह दिया। तीर्थंकर भगवंत भी कब कहते हैं? जब घर में रहते हैं तब नहीं कहते हैं, राजकुमार हैं तब नहीं कहते हैं, राजा बन गए तब भी नहीं कहते हैं, मुनि बन जाने के बाद भी नहीं कहते हैं। मुनि बनने के बाद भी वह उपदेश नहीं देते। बताओ, मुनि बनने के बाद भी उपदेश नहीं। घर में तो ठीक है, सब यहां मतलब लोग व्यवहार की बातें बताएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन मुनि तो मुनि बन गए ना। तो मुनि बनने के बाद भी तीर्थंकर उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको जन्म से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है और दीक्षा लेते ही उन्हें मनोपर्य ज्ञान हो जाता है, तो भी उपदेश नहीं। हमको न अवधि ज्ञान है न मनोपर्य ज्ञान है, फिर भी रोज रोज सुनाते चले जा रहे हैं। मति श्रुत ज्ञान में ही सुनाते चले जा रहे। न सुनने वाले थक रहे न सुनाने वाले थक रहे हैं। रोज 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 रोज। और तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले लिए, मति श्रुत अवधि ज्ञान पहले से रहता है, मनोपर्य ज्ञान दीक्षा के साथ ही आ जाता है, इसके बावजूद भी उपदेश नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका कहना है कि अभी हमारे पास जो ज्ञान है वो छद्मस्त के ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। जब केवल ज्ञान होगा तो फिर उपदेश होगा, दिव्य ध्वनि होगी।
महावीर भगवान को 12 साल लग गए केवल ज्ञान पाने में। कितने साल लग गए? बोलो, कितने साल लग गए? 12 साल लग गए महावीर भगवान को केवल ज्ञान पाने में। आदिनाथ भगवान को कितना समय लग गया केवल ज्ञान पाने में? 1000 बरस। कितने चौमासे निकल गए होंगे, कितनी गर्मी निकल गई होगी, कितनी बारिश निकल गई होगी। 1000 बरस। कितने बरस? 1000 बरस तक आदिनाथ भगवान का उपदेश नहीं हुआ। मुनि तो रहे लेकिन उपदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मुनि के रूप में अभी हमारी छद्मस्त अवस्था है, और छद्मस्त अवस्था में जो भी कथन होता है वो परिपूर्ण नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसमें अधूरापन रहता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में उपदेश नहीं देते। फिर हम लोग क्यों दे रहे हैं? हमारा ज्ञान भी तो अधूरा है, परिपूर्ण व्याख्या तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो भले ही हमारा ज्ञान छद्मस्त का है, लेकिन हम जिन वाणी को आधार बना करके उपदेश दे रहे हैं। हम जिन नहीं है, लेकिन हमारे उपदेश में आधार क्या है? जिन वाणी है। कौन सी वाणी है? जिन वाणी। जन वाणी नहीं है, जन वाणी नहीं, जिन वाणी। हम जिन भले ही नहीं है, लेकिन हमारे उपदेश में जो जिन जिनेंद्र भगवान बने उनकी वाणी आधार है, इसलिए हमारा कथन सही माना जाता। हमने अनुभव नहीं किया, हम केवल अज्ञानी नहीं है, लेकिन जो केवल अज्ञानी बने हैं उनने जो कहा है, आचार्यों ने जो लिखा है, उसको आधार बना करके हम बात कर रहे, इसलिए हमारी बात सही मानी जाती है। अगर हमें जिन वाणी का आधार नहीं होता तो हम छद्मस्त कुछ नहीं बता पाते। हमारे को जिनेंद्र भगवान की वाणी का आधार मिल गया, गुरु परंपरा से ज्ञान मिल गया। पूर्व आचार्यों ने जो कहा, गुरुओं ने जो कहा, पूर्व आचार्यों ने भी कब कहा? जब उन्हें परंपरा से तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान मिल गया। वीर हिमाचल ते निकसी है? कहां से निकली है? भगवान की वाणी कहां से निकली है? वीर भगवान के हिमालय से ये ज्ञान की गंगा निकली है। आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, महावीर भगवान, सभी तीर्थंकरों ने। लेकिन सभी तीर्थंकरों ने कब उपदेश दिया? जब उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने से क्या होता है? केवल ज्ञान होने पर संसार के, सृष्टि के चराचर पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासित होने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। संपूर्ण जड़ जंगम का, चेतन अचेतन पदार्थों का उनको युगपत बोध होता है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को वह इस द्रव्य ने, किस द्रव्य ने अतीत में कैसा परिणमन किया, वर्तमान में कैसा परिणमन चल रहा, आगे कैसा परिणमन होगा, ये सब ज्ञान सर्वज्ञ भगवान केवली को होता है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने क्या कहा? क्या कहा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। किसने कहा?
धर्मेश्वराः, धर्म के जो ईश्वर थे। अब धर्म के ईश्वर कौन थे? जो धर्म के ज्ञाता रहे। ऐसे तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी धर्मेश्वर माने जाते हैं। ज्ञानेश्वर भी कह सकते हैं। ज्ञान के ईश्वर, धर्म के ईश्वर विदुः उन्होंने कहा। और क्या कहा? यदि अप्रत्यनीकानि, अब अगर इससे उल्टे तुम्हारे पास कुछ आते हैं। अब उल्टे का मतलब क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि से उल्टे, तो फिर मिथ्या दृग ज्ञान वृत्त, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, दृग ज्ञान चरण मिथ्या। अगर ये मिथ्या है, विपरीत है, तो क्या बन जाएंगे? ये धर्मम नहीं बनेंगे, अधर्मम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ, भवंती भव पद्धति। ये मिथ्यात्रय तीनों विपरीत भाव संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले, भवंती भव पद्धति, भव की परंपरा को बढ़ाने वाले होते हैं। मोक्ष के लिए क्या अनिवार्यता? बंध हेत्वा भाव, बंध के हेतुओं यानी कारणों का अभाव। मोक्ष, मोक्ष पाने में क्या क्या हेतु है? बंध हेत्वा भाव, बंध के जो कारण हैं। बंध के कारण कौन कौन से बताए? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण है। तो बंध के हेतुओं का अभाव एक बात। अब जब बंध के हेतु जाएंगे तो फिर क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान के साथ जब सभी तरह के कर्मों से छुटकारा मिलेगा तो फिर मोक्ष अपने आप हो ही जाएगा। मोक्ष तो अपने आप होगा ही होगा। डाल पर फल पक गया है तो फिर वह डाल पर टिकने वाला नहीं है। पक गया है तो फिर क्या होगा? पक गया है तो क्या होगा? गिरेगा नहीं। बहुत अच्छा दिख रहा है, बढ़िया शोभायमान हो रहा है, पक गया है, अब दिन दो दिन में गिरने वाला है। यहीं बना रहे, यहीं लगा रहे, अच्छा दिखता रहे, इसके लिए क्या करो? गिरने के पहले उसके डंठल में टेप चिपका दो। क्या करो? टेप लगा दो ताकि गिरे ना है। और लगा रहे 8-15 दिन, लगा दो भैया, टेप चिपका दो। टेप चिपकाने के बाद क्या होगा? बंधा भी रहे, वहां दिखता भी रहे तो दिखता रहे, लेकिन समय पा करके तो उसका डंठल डाली से अलग हो ही जाता है। वो तो प्रकृति है, नेचुरल है। समय हुआ, काम समाप्त। तो कर्म बंध से छुटकारा मिला नहीं कि मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। वेलकम, आइए वेलकम, आइए। सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा किसने खोला? बताओ। पंकज यूपी से आया है, बड़ौद से है। बोलो, फरीदाबाद वाले बोलो, बोलो जल्दी। सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा किसने खोला है? ओ बाबा, हाँ। सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा किसने खोला? देखो, मोक्ष मार्ग पर तो आदिनाथ बड़े, मोक्ष के मार्ग पर आदिनाथ बड़े।
केवल ज्ञान भी पहले पाया, समोसरण भी उनका पहले लगा, उपदेश भी उनका पहले हुआ, लेकिन मोक्ष पहले कौन गए? केवल ज्ञान पहले पाया, समोसरण पहले लगा, लेकिन मोक्ष पहले किसने पाया? आदिनाथ नहीं पा पाए। जिन्होंने रास्ता बताया उनके पहले ही कोई चला गया। वो रास्ता ही बताते बैठे हैं क्या? वो रास्ता ही बता रहे कि मोक्ष का मार्ग क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ये उपदेश में समझा रहे। और वो समोसरण में ही बैठे रहे, उनके पहले ही मोक्ष चले गए। कौन? अगर महापुरुषों की बात करें तो कामदेव में बाहुबली को पहले मोक्ष हुआ। भरत और आदिनाथ दोनों से भी पहले मोक्ष बाहुबली को हुआ। महापुरुषों में कामदेव बाहुबली के लिए पहले मोक्ष हुआ। और अगर तद्भव मोक्षगामी सामान्य भव्यात्माओं की बात करें तो अनंत वीर्य को सबसे पहले मोक्ष हुआ। तो आदिनाथ भगवान ने मोक्ष मार्ग का शुभारंभ किया, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, केवल ज्ञान पाया, उपदेश दिया, लेकिन मोक्ष तो उनके पुत्र बाहुबली को, और बाहुबली के पहले भरत का भैया अनंत वीर्य, वो भी तो उन्हीं के पुत्र थे। हाँ, सब कुछ एक ही परिवार में, वहीं पर आदि तीर्थंकर, वहीं पर कामदेव, वहीं पर चक्रवर्ती। तुम्हें कुछ नहीं मिला, भले अपने आप को वंशज कह रहे हो, मिला क्या तुम्हें? पड़पोता हो, सड़पोता हो, बड़पोता मिला क्या अपने को? कुछ नहीं। एक बेटा कामदेव, एक बेटा चक्रवर्ती, स्वयं तीर्थंकर, तो सारे मुख्य विभाग तो एक ही परिवार में। तो देखो आदिनाथ भगवान से जो परंपरा चली, अन्य तीर्थंकरों से आगे बढ़कर के आई और महावीर भगवान तक अपन को मिली। हम और आप सब महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ भी रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी